बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलवेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केंचुए कटिए में फंसाए गए, ना काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। दोस्तों, यह पंक्ति महाप्राण कर्मवीर पेरियार ललई सिंह यादव की है और उन्होंने कई किताबें लिखी, लेकिन उनकी एक ऐसी किताब सच्ची रामायण जिसने जो है पूरे उत्तर भारत में क्रांति ला दी। दोस्तों, हम बात करेंगे आज महान क्रांतिकारी पेरियार ललई सिंह यादव के जीवन संघर्ष के बारे में और उन्होंने जो किताब लिखी सच्ची रामायण के बारे में। दोस्तों, अगर हम पेरियार ललई सिंह यादव को पढ़ते हैं तो दो बातें जो है निकल के मुख्य आती हैं कि एक तो पेरियार ललई सिंह यादव ने अंग्रेजी सेना में हड़ताल करा दी थी और दूसरी यह कि पेरियार ललई सिंह यादव ने एक ऐसी किताब लिखी जो कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई और दोनों जगह से उसको जीत मिली और यह जो जब्त की गई थी किताब, इसको वापस किया गया। आप तो कई किताब पढ़ते होंगे, भारत देश में कई किताब पढ़ी जाती होंगी, लेकिन ये ऐसी किताब है, इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब ने वेरीफाइड किया है कि वास्तव में ये सही है, ये गलत है ही नहीं। आप रामायण पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं सालों से, वो सही है कि नहीं है ये कोई वेरीफाइड नहीं किया है, लेकिन इस किताब को हाई कोर्ट ने वेरीफाइड किया है और सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाइड किया है और जिसने इस किताब को जब्त किया था यानी कोर्ट ने इसको जो है वापस जो है पेरियार ललई सिंह यादव को कर दी। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इस किताब को लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पेरियार ललई सिंह यादव का क्या जीवन परिचय है और उनका क्या संघर्ष है। यह पुस्तक सच्ची रामायण उत्तर प्रदेश सरकार के गजट दिनांक 20/12/1969 ईस्वी के अनुसार जब्त हुई। अपीलांट श्री ललई सिंह यादव क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 412/197। निर्णय हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद दिनांक 19/1/1971 ईस्वी के अनुसार अपीलांट श्री ललई सिंह यादव की जीत हुई। अपीलांट को 300 रुपये खर्च के दिए गए। जब्त शुदा पुस्तकें सच्ची रामायण भी अपीलांट को वापस दी गई। फुल बैच में माननीय सर्वश्री जस्टिस A.K. कीर्ति, जस्टिस K.N. श्रीवास्तव तथा जस्टिस हरिस्वरूप थे। अपीलांट उत्तर प्रदेश सरकार क्रिमिनल मिसलेनियस अपील नंबर 291/1971। निर्णय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली 16/9/1976 ईस्वी के अनुसार अपीलांट की हार हुई, अर्थात रिस्पोंडेंट श्री ललई सिंह यादव की जीत हुई, मतलब कि सच्ची रामायण की जीत हुई। फुल बैच में माननीय सर्वश्रेष्ठ जस्टिस P.N. भगवती, जस्टिस V.R. कृष्णा अय्यर तथा जस्टिस मुर्तजा फाजिल अली थे। श्री बनवारी लाल यादव एडवोकेट ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में और श्री शिव नारायण सिंह एडवोकेट मकान नंबर E33 मस्जिद मोट नियर ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली 110/048 ने सुप्रीम कोर्ट में श्री ललई सिंह यादव की ओर से बहस की। उन्हें गुणग्राही पाठकों की ओर से धन्यवाद। दोस्तों, यह किताब जो है 2 बार जब्त की गई। एक बार जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब्त की गई और दोनों बार जो है जब्ती से मुक्त भी की गई। आइए अब हम जानते हैं कि पेरियार ललई सिंह यादव का जन्म और उनका जीवन संघर्ष क्या रहा है। महाप्राण कर्मवीर पेरियार ललई सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1911 को ग्राम कठारा रेलवे स्टेशन झींझक जिला कानपुर देहात के एक समाज सुधारक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। पिता का नाम चौधरी गुज्जू सिंह यादव था, जो कि एक कर्मठ आर्य समाजी थे। इनकी माता का नाम मूला देवी था।
ये पुराने धार्मिक होने पर भी यह परिवार अंधविश्वास रूढ़ियों के पीछे दौड़ने वाला नहीं था। ललई सिंह यादव ने सन 1928 में हिंदी के साथ उर्दू लेकर मिडिल पास किया। सन 1929 से 1931 तक ये फॉरेस्ट गार्ड रहे। उसके बाद ये 1933 ईस्वी में सशस्त्र पुलिस कंपनी जिला मुरैना में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए। दोस्तों, कांस्टेबल पद पे भर्ती रहने के दौरान इन्होंने जो है एक किताब लिखा, सिपाही की तबाही, और यह किताब जो है आज़ादी के लिए जो है सैनिकों को प्रेरित कर रही थी। दिनांक 29/3/1947 ईस्वी को ग्वालियर स्टेट्स स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में पुलिस व आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप में धारा 131 के अनुसार इनको अपने साथियों सहित राजबंदी बना दिया गया। दिनांक 6/11/1947 को स्पेशल क्रिमिनल सेशन जज ग्वालियर ने 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5 रुपये अर्थ दंड का सर्वाधिक दंड अध्यक्ष हाई कमांडर ग्वालियर नेशनल आर्मी होने के कारण दी। दिनांक 12/1/1948 ईस्वी को सिविल साथियों सहित बंधक मुक्त हुए। साथियों, इनका कहना था कि सामाजिक विषमता का मूल वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, श्रुति स्मृति तथा पुराणों से ही पोषित है। सामाजिक विषमता का विनाश सामाजिक सुधार से नहीं अपितु इस व्यवस्था से अलगाव में ही समाहित है। अब तक इन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि विचारों के प्रचार प्रसार का सबसे सबल माध्यम लघु साहित्य ही है। आइए जानते हैं कि पेरियार ने पिछड़ों को किस तरीके से फटकार लगाई और फटकारते हुए क्या कहा। ललई सिंह यादव का कहना था, संपूर्ण भारत में अन्य वर्गों को अपेक्षा पिछड़े वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक है। संख्या में अधिक होने के साथ यह वर्ग आर्थिक रूप से कुछ संपन्न भी है। उनका मानना था, यदि पिछड़े वर्ग के लोग अपनी मानसिक गुलामी को छोड़ दें तो अन्य वर्गों को कहीं अधिक पीछे भी छोड़ सकते हैं। अच्छे पढ़े लिखे लाखों लोग भी इस मानसिक दास्तां से मुक्त नहीं हैं। पढ़े लिखे नर नारियों द्वारा सूर्य को जल चढ़ाना, गंगा में पैसे डालना न जानते हुए भी परंपरागत रूढ़ियों को मानना उनकी मानसिक गुलामी की पहचान है। और ओबीसी को फटकार लगाते हुए क्या कहते हैं, कहीं यादव, कहीं लोधी, कहीं शाह कुशवाहा, कहीं कुर्मी आदि आज भी धन और बल में किसी संवर्ण से कम नहीं है। इस पर भी सरकारी सेवाओं, सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर में वह सबसे पीछे ही है। पिछड़ा वर्ग चाहे तो युग परिवर्तन भी कर सकता है, किंतु वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मानसिक रूप से आज भी वह बलात् थोथी संस्कृति का गुलाम है। मंडल आयोग पर प्रतिक्रिया करते हुए वह कहते, हाथों आया लड्डू छीना जा रहा है। कहाँ सो गए बैकवर्डों के नेता। इतनी बड़ी बैकवर्डों की संख्या होते हुए भी वह निष्क्रिय प्राय ही हैं। भला ऐसा वर्ग हिजड़ा वर्ग नहीं तो क्या है। वह कहते थे कि हिंदू धर्म को चलाने का वाला बैकवर्ड ही है। अहिर, गणेरिया, लोध, कुम्हार, तेली, किरात, कोल, कलवार, मौर्य और कुर्मी आदि ही सबसे अधिक इसको सिर पर ढोने वाले हैं। वह वर्ग आज भी एक पालतू पशु अथवा तीतर के समान अपने मालिक के सुर में सुर मिलाने वाला एक पालतू पक्षी ही है। दिनांक 7 फरवरी 1993 की रात्रि ब्राह्मणवाद को मिटाकर मानवतावाद लाने का प्रबल हिमायती हमारे बीच से उठ गया। दोस्तों, पेरियार ललई सिंह यादव आज हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनकी यह सच्ची रामायण पुस्तक हमारे बीच है, जो कि उनके होने का सबूत देती है। यह सच्ची रामायण जो है हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। इस रामायण में जो है वास्तव में पोल खोल दी गई है
और तार्किक आधार पे जो है रामायण के बारे में बताया गया है। साथियों, क्या आप इस रामायण को पढ़े हैं कि नहीं? तो साथियों, आपको पेरियार ललई सिंह यादव के जीवन संघर्ष से आपको क्या सीख मिलती है, आपको यह जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो फिर कभी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।